बारिश के बाद रामलाल की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। खेत में सुनहरी बालियां हवा के साथ झूमती थी और दूर से ही उसकी मेहनत साफ दिखाई देती थी। लेकिन रामलाल के मन में घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह ही सादा जीवन जीता रहा और रोज सुबह जल्दी उठकर खेत का काम करता रहा। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के इलाके में टिड्डियों का झुंड देखा गया है। लोग घबरा गए। अगर टिड्डियां गांव तक आ जाती तो सारी फसल कुछ ही घंटों में खत्म हो सकती थी। कई किसान डरकर अपनी फसल काटने की सोचने लगे। रामलाल ने सबको इकट्ठा किया और बोला, डरने से समस्या हल नहीं होगी। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो अपनी फसल बचा सकते हैं। उसने एक उपाय बताया। सब किसानों से कहा कि खेतों के चारों ओर धुआं किया जाए, ढोल थाली बजाई जाए और पेड़ों पर कपड़े बांध दिए जाए ताकि टिड्डियां खेतों में न बैठें। शुरू में कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन आखिर सबने रामलाल की बात मान ली। पूरे गांव के लोग मिलकर काम में लग गए। रात भर खेतों के किनारे आग जलती रही, ढोल बजते रहे और लोग जागकर पहरा देते रहे। अगली सुबह जब टिड्डियों का झुंड आसमान में आया तो धुएं और शोर की वजह से वे खेतों में नहीं उतरे और आगे निकल गए। गांव की फसल बच गई। अब पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रामलाल की समझदारी और हिम्मत की तारीफ करने लगे। वही जमींदार जो पहले उसे ताने मारता था, अब सबके सामने बोला, रामलाल, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत मेहनत और समझदारी में होती है। रामलाल मुस्कुराकर बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया। अगर हम सब एक साथ रहें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। कोई भी किसान मुसीबत में होता तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता और इस तरह रामलाल सिर्फ मेहनती किसान ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक सच्चा मार्गदर्शक बन